हाय स्टूडेंट, मैं संजय कुमार सिंह। आज हम लोग देखेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और एजियोट्रॉप। पिछले क्लास में एक्चुअल में हम लोग क्या डिस्कस किए थे, आप लोग देखे थे आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और उसको डिटेल में हम लोग देखे थे कि आइडियल सॉल्यूशन किसे कहेंगे और नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहेंगे। साथ ही साथ हम लोग क्या देखे थे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में टू टाइप उसको कैटेगराइज किए थे, एक तो पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा क्या था एक पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा था निगेटिव डेविएशन। किसके रिस्पेक्ट में? आइडियल सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। और उसमें हम लोग ये भी देखे थे रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर क्या होता है। अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है तो उसमें क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा सॉल्यूशन का कि वेपर प्रेशर घटेगा। पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो रहा था, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग जितना वेपर प्रेशर होना चाहिए उससे अधिक हो जा रहा था। जबकि निगेटिव डेविएशन में क्या हो रहा था, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग जितना वेपर प्रेशर होना चाहिए उससे कम हो रहा था। तो आज हम लोग को देखना है, देखिए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या सिंपली इसको हम लोग एजियोट्रॉप्स कहते हैं। ये एक्चुअल में होता क्या है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर? नाम से तो लग रहा है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बहुत सारा कंपोनेंट होगा, लेकिन एक्चुअल में देखिए मिक्सचर तो है। मान लीजिए एक बाइनरी सॉल्यूशन ले रहे हैं, मतलब टू कंपोनेंट सिस्टम है। मिक्सचर तो है, टू कंपोनेंट है, लेकिन इसको आप कह सकते हैं प्योर लिक्विड है। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एक प्योर लिक्विड है? क्योंकि एक स्पेसिफिक कंपोजिशन होता है जिसमें मान लीजिए टू कंपोनेंट है ए और बी, तो एक ऐसा स्पेसिफिक कंपोजिशन होगा। उस सिचुएशन में अगर इसको हम बॉयल करें मिक्सचर को, तो दोनों कंपोनेंट साथ में बॉयल करता है, यानी दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है। इस सिचुएशन में हम लोग मिक्सचर को सेपरेट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं ये नाम तो है इसका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, लेकिन ये कैसा बिहेव कर रहा है, लाइक ए प्योर लिक्विड। एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, मेन फैक्ट क्या ध्यान देना, ये क्या है कि दोनों जो मिक्सचर है, दोनों कंपोनेंट है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में, जो दोनों कंपोनेंट है वो सेम उनका बॉइलिंग पॉइंट है, और साथ ही साथ इनका वेपर स्टेट में और लिक्विड स्टेट में कंपोजिशन भी सेम है। कहाँ? एक तो वेपर स्टेट में और लिक्विड स्टेट में कंपोजिशन भी सेम है। और इसी के चलते अगर हम डिस्टिलेशन करते हैं प्रोसेस, तो यहाँ कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है, दोनों एक साथ वेपराइज होता है। वेपर स्टेट में और लिक्विड स्टेट में दोनों का कंपोजिशन सेम होता है। इसीलिए इस टाइप के मिक्सचर से हम चाहें कि अगर कंपोनेंट को सेपरेट कर लें तो हम लोग कंपोनेंट को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से भी सेपरेट नहीं कर पाते हैं। यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से चाहें कि हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में जितने कंपोनेंट है उसको सेपरेट कर लें तो ऐसा संभव नहीं है। तो चलते हम लोग पहले एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है इसके बारे में नोट डाउन कर लेते हैं, और उसके बाद में देखेंगे और डिटेल में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में नोट डाउन कर लेते हैं कुछ। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या एजियोट्रॉप सिंपली इसको बोलते हैं। तो है क्या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर? देखिए एक तरह से बाइनरी कंपोनेंट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ये बाइनरी मिक्सचर का ही है, होमोजेनियस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन कहते हैं। तो बाइनरी मिक्सचर्स that have same composition, binary mixture that have same composition in a liquid and vapor phase ठीक है। पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए बाइनरी मिक्सचर डेट हैव सेम कंपोजिशन क्या है, यहाँ सेम है। कहाँ लिक्विड और वेपर फेज में। क्या ऐसा बाइनरी मिक्सचर जिसमें अगर टू कंपोनेंट है, बाइनरी मिक्सचर का मतलब टू कंपोनेंट सिस्टम, तो उसमें क्या हो रहा है एक्चुअल में लिक्विड और वेपर फेज में दोनों कंपोनेंट का कंपोजिशन सेम है। कंपोजिशन का मतलब अगर मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में ले रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन सेम है। अगर वेपर फेज मान लीजिए टू कंपोनेंट ए और बी है,
ए और बी, देखिए यहाँ क्या है एक्चुअल में, अगर इसका XA का वैल्यू 0.4 है और XB का वैल्यू 0.6 है, ये किस स्टेट की बात कर रहे हैं, लिक्विड स्टेट में। अब आइए वेपर स्टेट में, ए का क्या है, वेपर स्टेट में 0.6 है, 0.4 है, होना ही चाहिए 0.4, और YB की वैल्यू कितना है 0.6। देखिए सेम कंपोजिशन है, इसका क्या है कंपोजिशन, मोल फ्रैक्शन, कंपोनेंट ए का लिक्विड स्टेट में 0.4 और कंपोनेंट बी का कितना है, मोल फ्रैक्शन 0.6। यहाँ वेपर स्टेट में भी है, वही सिचुएशन है, ये लिक्विड स्टेट में है, मान लीजिए मोल फ्रैक्शन लिक्विड है स्टेट, ए क्या है वेपर स्टेट है। कंपोनेंट ए का वेपर स्टेट में कितना है, लिक्विड स्टेट में कितना कंपोजिशन है 0.4 और कंपोनेंट बी का कितना है 0.6। आज ये वेपर स्टेट में कंपोनेंट ए का कितना है कंपोजिशन 0.4 और कंपोनेंट बी का 0.6। तो इसका मतलब क्या है, कंपोजिशन तो सेम है लिक्विड फेज में और वेपर फेज में। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, एजोट्रॉपिक मिक्सचर। साथ ही ध्यान दीजिए, हो सकता है मोल डिफर करे, जो लिक्विड स्टेट में कंपोनेंट ए का मोल है वही कोई जरूरी नहीं है कि वेपर स्टेट में मोल है, लेकिन मोल फ्रैक्शन सेम है। तो कंपोजिशन यहाँ मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो लिक्विड स्टेट में और वेपर स्टेट में जब किसी भी कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट सिस्टम है, दोनों कंपोनेंट का कंपोजिशन सेम हो जाए तो इसे क्या कहेंगे हम, एजोट्रॉपिक मिक्सचर। क्योंकि ऐसा मिक्सचर क्या करता है, बॉयल करता है कांस्टेंट टेम्परेचर, और ऐसे मिक्सचर को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो और आगे नोट करते हैं, बाइनरी मिक्सचर दैट हैव द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड दैट बॉयल at constant temperature, that boils at constant temperature and can distill unchanged in composition देखिए अगर डिस्टिलेशन करेंगे भी तो कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा। एक तो क्या करेगा, बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर यानी सेम टेम्परेचर पर बॉयल करेगा, और साथ ही साथ इनके कंपोजिशन में क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा। इस तरह से हम लोग देखें क्या, अगर 2 कंपोनेंट सिस्टम है ये हमारा बाइनरी सोल्यूशन, तो इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को, तो नहीं। हमारा जवाब क्या होगा, नहीं, क्योंकि दोनों क्या करेगा, सेम टेम्परेचर पर बॉयल करेगा। अनचेंज इन कंपोजिशन आर नोन एज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। और सिंपली इसको हम लोग एजियोट्रॉप्स भी कहते हैं। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का क्या खूबसूरती है, इसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से इसके कंपोनेंट को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अगर सेपरेट नहीं कर सकते हैं यानी दोनों कंपोनेंट की तो बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया। एक तरह से क्या बिहेव कर रहा है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है लेकिन बिहेव कैसा कर रहा है, लाइक ए प्योर लिक्विड। तो आप यहाँ एक यहाँ नोट डाउन कर लीजिए कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं।
इस तरह से एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। देखिए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का क्लासिफिकेशन भी किया गया है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर 2 टाइप का होता है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और दूसरा होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ये डिवीजन किसके बेसिस पर किया गया है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, पहले इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लें। देखिए टाइप ऑफ एजियोट्रॉप्स है, टाइप ऑफ एजियोट्रॉप्स लिख देते हैं इसको, टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप। कौन कौन टाइप, एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और दूसरा क्या है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एक्चुअल में यह डिवीजन कैसे हुआ है थोड़ा सा हम समझते हैं इसको। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आप जानते होंगे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। अगर नहीं भी जानते हैं तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअल में होता क्या है। अगर जानते होंगे तो वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग, हमको बॉइलिंग पॉइंट किसके बेसिस पर एक्सप्लेन करना, वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में जानते होंगे। तो जिस समय किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। अगर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का या किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए तो लिक्विड बॉयल करता है। यानी अगर बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन करना होगा तो क्या कहेंगे, यानी द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। मान लीजिए आपके पास 2 लिक्विड है, एक लिक्विड का वेपर प्रेशर अधिक है, एक लिक्विड का वेपर प्रेशर कम है। अब दोनों को हमको बॉयल करना है, तो जिसका वेपर प्रेशर अधिक होगा वो क्या करेगा, 1 atm वेपर प्रेशर को इजीली अटेन कर लेगा, आसानी से प्राप्त कर लेगा। लेकिन जिसका वेपर प्रेशर कम होगा, 1 atm वेपर प्रेशर लाना है तो उसके लिए क्या होगा, उसको हीट करना होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ाना होगा, तब जाके उसका वेपर प्रेशर कितना होगा 1 atm। तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है, यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ से 2 चीज़ निकल रहा है। अगर 2 लिक्विड है जिसका वेपर प्रेशर कम है और उसका 1 atm वेपर प्रेशर करना है तो हमको अधिक हीट देना होगा, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। और जिसका वेपर प्रेशर पहले ही से अधिक है और 1 atm वेपर प्रेशर करना है तो हमको कम हीट देना होगा, यानी उस लिक्विड का वेपर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो ये क्लियर हो गया कि अगर 2 लिक्विड है और दोनों में से जिसका वेपर प्रेशर अधिक होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और जिसका वेपर प्रेशर कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। ये तो आप समझ लिए होंगे कि वेपर प्रेशर से बॉइलिंग पॉइंट का क्या रिलेशन है। यहाँ देखिए इसके अकॉर्डिंग आप आसानी से बता सकते हैं कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब क्या है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब ऐसा एजियोट्रॉप जिसका वेपर प्रेशर अधिक होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। और यहाँ क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट अधिक है, यानी वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अब आप ही इसका आप आसानी से समझ सकते हैं इसको कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है वो रॉल्स लॉ से उस कैसा डिविएशन होगा, रॉल्स लॉ की रिस्पेक्ट में उसका कैसा डिविएशन होगा, पॉजिटिव की निगेटिव। यहाँ देखिए मिनिमम बॉइलिंग है, बॉइलिंग पॉइंट कम है, यानी वेपर प्रेशर मिक्सचर का अधिक है, वेपर प्रेशर अधिक है, इसका मतलब कैसा डिविएशन, पॉजिटिव की निगेटिव।
आप आसानी से कह सकते हैं कि अगर वेपर प्रेशर अधिक है तो रॉल्स लॉ के रिस्पेक्ट में कैसा डेविएशन हुआ होगा, पॉजिटिव डेविएशन। और यहाँ क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, यानी बॉइलिंग पॉइंट अधिक है, यानी वेपर कम होगा मिक्सचर का। मिक्सचर का वेपर कम होगा मतलब क्या है, रॉल्स लॉ के रिस्पेक्ट में कैसा डेविएशन हुआ है। आप आसानी से कह देंगे रॉल्स लॉ के रिस्पेक्ट में तो सर यहाँ निगेटिव डेविएशन हुआ होगा, तभी तो यहाँ वेपर कम है इसलिए बॉइलिंग अधिक है, क्योंकि हमको हीट देना होगा अधिक। तो हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो कैसे हम लोग सॉल्यूशन को कहेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एक तो समझिए कैसा सॉल्यूशन है, आइडियल कि नॉन आइडियल। नॉन आइडियल, चाहे वो मिनिमम हो और चाहे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, दोनों नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। इसमें कैसा डेविएशन होगा, रॉल्स लॉ के रिस्पेक्ट में, रॉल्स लॉ के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव डेविएशन। ऐसा मिक्सचर जो रॉल्स लॉ से क्या करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो लिखिए द नॉन आइडियल सॉल्यूशन, द नॉन आइडियल बाइनरी लिख सकते हैं, बाइनरी सॉल्यूशंस विच शो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ form minimum boiling aziotroph, minimum boiling aziotropes। कैसा बनाएगा भैया, ये बनाएगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। कैसा डेविएशन है रॉल्स लॉ के रिस्पेक्ट में, पॉजिटिव डेविएशन। डेविएशन अधिक है रॉल्स लॉ के रिस्पेक्ट में तो वेपर प्रेशर अधिक होगा। अगर वेपर प्रेशर अधिक होगा, अभी बताए थे बॉइलिंग पॉइंट को वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में, अगर वेपर प्रेशर अधिक होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वेपर अधिक है तो आसानी से लिक्विड क्या करेगा, हमारा मिक्सचर आसानी से 1 atm वेपर प्रेशर को प्राप्त कर लेगा। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले सकते हैं, देखिए इथेनॉल प्लस वाटर का एक मिक्सचर होता है। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा कि इसमें स्पेसिफिक कंपोजिशन होता है। अगर 2 कंपोनेंट सिस्टम है तो दोनों कंपोनेंट का क्या होता है, एक स्पेसिफिक कंपोजिशन पर ही मिक्सचर हमारा कैसा बिहेव करता है, लाइक एजियोट्रॉप। हर कंपोजिशन पर मिक्सचर एजियोट्रॉप जैसा बिहेव नहीं करता है, एक स्पेसिफिक कंपोजिशन पर ही हमारा मिक्सचर क्या बिहेव करता है, लाइक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो यहाँ वाई वॉल्यूम इथेनॉल कितना होता है 95% और वाटर कितना होता है 5%। तो ये मिक्सचर जो होता है कैसा बिहेव करता है, लाइक एजियोट्रॉप। अब देखिए यहाँ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है तो जो मिक्सचर होगा, जो बाइनरी मिक्सचर होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, इथेनॉल है और वाटर है, उसके रिस्पेक्ट में बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। एजियोट्रॉपिक जो मिक्सचर बन रहा है इस कंपोजिशन पर, और इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। किसके रिस्पेक्ट में, इथेनॉल के रिस्पेक्ट में भी और वाटर के रिस्पेक्ट में। देखते हैं क्या होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इथेनॉल का क्या होता है, वाटर का कितना होता है 373 केल्विन होता है, इथेनॉल का होता है 351.5 केल्विन होता है बॉइलिंग पॉइंट। जबकि इस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, इथेनॉल प्लस वाटर का, इथेनॉल प्लस वाटर
कौन सा स्पेसिफिक कंपोजिशन कितना है, ये 95%, ये 5%। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, ये 351 केल्विन होता है। देखिए ये किसका है, वाटर का है। ये किसका बॉइलिंग पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल का है, जबकि ये बॉइलिंग किसका है, इस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का है। देखिए बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में क्या है, कम है। 351 है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट, जो किससे कम है, वाटर से भी कम है और इथेनॉल से भी कम है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और इस पॉइंट पर देखेंगे वेपर प्रेशर वो क्या होगा, इस स्पेसिफिक कंपोजिशन पर जो मिक्सचर हमारा मिल रहा है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, वहाँ वेपर प्रेशर क्या होगा, मिनिमम की मैक्सिमम। अगर बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है तो वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए, वेपर प्रेशर मैक्सिमम होना चाहिए। तो अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ की हेल्प से समझा जाए तो बेटर होगा। वहाँ आप आसानी से इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, आसानी से आप एनालाइज कर सकते हैं अगर इसको हम लोग ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट करें तो देखिए हम यहाँ दो ग्राफ लेंगे। एक ग्राफ हम लेंगे वेपर प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन ग्राफ, और दूसरा हम लेंगे ग्राफ टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन ग्राफ। तो चलिए आप इसको वीडियो पॉज करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ एक तो ग्राफ हम लोग देख रहे हैं वेपर प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन ग्राफ। यहाँ ले रहे हैं हम टू कंपोनेंट है हमारा, इथेनॉल है एक वाटर है। अगर यहाँ मान लीजिए प्योर स्टेट में है इथेनॉल और यहाँ प्योर स्टेट में क्या है, इस पॉइंट पर वाटर है, सिर्फ वाटर है। यहाँ जो होगा वाटर का वेपर प्रेशर, यहाँ किसका वेपर प्रेशर, इथेनॉल का वेपर प्रेशर, और इस लाइन में किसका वेपर प्रेशर, वाटर का। यानी इधर जा रहे हैं तो किसका मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, इधर जा रहे हैं तो वाटर का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। अब देखिए अगर थोड़ा सा देखें एक बार फिर से, वाटर का और इथेनॉल का, और इथेनॉल प्लस वाटर कितना लिए हैं, 95% बाई वॉल्यूम, 5% बाई वॉल्यूम है। इसका बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है, 373 केल्विन, इसका 351.5 केल्विन, और ये मिक्सचर बनता है उसका 350 केल्विन, 51 केल्विन होता है। तो आप आसानी से देख सकते हैं यहाँ जिसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक है प्योर स्टेट में, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होगा। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वाटर इथेनॉल में, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, अधिक होगा। तो इथेनॉल का अगर दिखाना है हमको, कैसे दिखाएंगे, इथेनॉल का अधिक दिखाएंगे और वाटर का थोड़ा सा कम दिखाएंगे। और कैसा है मिक्सचर का, बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है, इसलिए वेपर प्रेशर क्या होगा, अधिक होगा। और कंपोजिशन किसका अधिक है बाई वॉल्यूम, तो इथेनॉल का इसी के करीब होगा। 95% इधर ले रहे हैं और 5% वाटर, लाइन ले रहे हैं ऐसे, ये हो गया। इसके ऊपर देखिए वेपर प्रेशर ऊपर जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या करेगा, सिर्फ लिक्विड फेज एग्जिस्ट करेगा, इसके ऊपर सिर्फ लिक्विड एग्जिस्ट करेगा। और नीचे जाएंगे तो वेपर प्रेशर घट जाएगा, तो नीचे क्या करेगा, नीचे एग्जिस्ट करेगा आपको तो बढ़ गया। इसका मतलब क्या है, सभी का सभी लिक्विड वेपराइज कर रहा है, तो ऊपर जाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो हमारा लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में।
तो ऊपर इस लाइन के ऊपर क्या है, सिर्फ वेपर फेज एग्जिस्ट कर रहा है, और ये जो डॉट डॉट दिखाया गया है उसके नीचे क्या है, सिर्फ लिक्विड फेज एग्जिस्ट कर रहा है। और इन दोनों के बीच में कौन एग्जिस्ट कर रहा है, इन दोनों के बीच में लिक्विड और वेपर दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये बाउंड्री है, इसके नीचे लिक्विड, सिर्फ लिक्विड, इसके नीचे इस पॉइंट पर लिक्विड किसमें कन्वर्ट होना शुरू कर दिया, वेपर में। इस बीच में क्या हुआ, इक्विलिब्रियम में है सब। इस लाइन के ऊपर क्या हो जाएगा, सिर्फ लिक्विड वेपर एग्जिस्ट कर रहा है, सभी लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो गया है, वेपर में। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या इथेनॉल है, यहाँ क्या है, वाटर है। ये जो पॉइंट है ये ग्राफ का मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम है। यहाँ सबसे अधिक वेपर प्रेशर है, यानी वेपर प्रेशर अधिक है, सबसे अधिक वेपर प्रेशर इसी स्पेसिफिक कंपोजिशन पर। ये जो मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, स्पेसिफिक कंपोजिशन इथेनॉल और वाटर का। इसी स्पेसिफिक कंपोजिशन पर लिक्विड क्या करेगा, बॉयल करेगा, और उस समय उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, चूंकि वेपर प्रेशर मैक्सिमम है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा। अगर इसका टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन ग्राफ अगर ड्रॉ करें, टेम्परेचर यहाँ इथेनॉल, यहाँ क्या है, वाटर, इधर क्या हो रहा है, वाटर का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, इधर टेम्परेचर दिखाया गया है, बढ़ रहा है इधर टेम्परेचर, इधर भी टेम्परेचर दिखाया गया है, इधर भी टेम्परेचर। इधर किसका टेम्परेचर दिखाएंगे, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। इधर किसका दिखाएंगे, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट। किसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा, बॉइलिंग पॉइंट देखिए वाटर का अधिक है। मान लीजिए कि यहाँ लाइन ले रहे हैं, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 373.0 कैलोरी। यहाँ इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ले रहे हैं, ये कितना है, ये बॉइलिंग पॉइंट है आपको 351.5 कैलोरी। अब यहाँ से क्या होगा, ऐसा कुछ ग्राफ मिलेगा आपको। ये मैक्सिमम बॉइलिंग, इसी समय क्या होगा, ये मिनिमम टेम्परेचर होगा जहां लिक्विड बॉयल करेगा, ऐसा कुछ ग्राफ मिलेगा यहाँ। और ये देखिए नीचे क्या है, टेम्परेचर अगर घटेगा तो सॉल्यूशन किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ लिक्विड स्टेट में। और टेम्परेचर बढ़ेगा तो किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, बहुत हाई टेम्परेचर पर सिर्फ वेपर फेज एग्जिस्ट करेगा। कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा आपको, ऐसा ही कुछ ग्राफ मिलेगा। ये किसका टेम्परेचर है, ये जो टेम्परेचर है ये जियोट्रॉपिक मिक्सचर का टेम्परेचर है 351 केल्विन। जियोट्रॉपिक, इसी कंपोजिशन पर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है इस टेम्परेचर पर। एक स्पेसिफिक कंपोजिशन है यहाँ पर। तो इस ग्राफ से आप आसानी से एनालाइज कर सकते हैं एक्चुअल में क्या होता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और क्या होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, किस कंडीशन पर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है हमारा। तो आप इसको वीडियो पॉज करें, इसको नोट डाउन कर लें। तो आप तो इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, समझ भी लिए होंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग
एजियोट्रॉप। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लेना है, होता क्या है एक्चुअल में मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, द नॉन आइडियल सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन which so large negative deviation। देखिए यहाँ नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैसा डेविएशन है, इस बार निगेटिव डेविएशन है। निगेटिव डेविएशन का मतलब क्या होगा, वेपर प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा, ऑफ कोर्स यहाँ वेपर प्रेशर घट जाएगा। और जब वेपर प्रेशर घटेगा तो क्या होगा, अगर हमको 1 atm वेपर प्रेशर लाना होगा तो ज़्यादा हीट देंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं इसको मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। कैसा डेविएशन, रॉल्स लॉ के रिस्पेक्ट में निगेटिव डेविएशन। और इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, एग्जांपल इसका देखिए नाइट्रिक एसिड और वाटर लेते हैं, इसका बाई मास कंपोजिशन होता है 68% नाइट्रिक एसिड और 32% वाटर बाई मास। इस स्पेसिफिक कंपोजिशन पर ये जो बाइनरी सॉल्यूशन है कैसा बिहेव करता है, लाइक ए एजियोट्रॉप, लाइक ए एजियोट्रॉप। वो भी कैसा एजियोट्रॉप, तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, यानी दोनों कंपोनेंट क्या नाइट्रिक एसिड और वाटर के रिस्पेक्ट में जो हमारा एजियोट्रॉप होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अधिक होगा। देखिए हम देखते हैं वाटर H2O HNO3 और HNO3 प्लस वाटर, इसका बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना 373 केल्विन, इसका HNO3 का 359 केल्विन होता है और इसका होता है 393.5 केल्विन। ध्यान दीजिए अब यहाँ जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, लेकिन यहाँ स्पेसिफिक कंपोजिशन मेंशन जरूर करिएगा। इसका कितना है बाई मास 68%, ये वाटर कितना है बाई मास 32%। इसी स्पेसिफिक कंपोजिशन पर ये हमारा जो बाइनरी सॉल्यूशन है बिहेव करता है लाइक एजियोट्रॉप। तो क्या है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 है, नाइट्रिक एसिड का कितना है 359 है, जबकि यही मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है 393.5 केल्विन है। यानी देखिए दोनों कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में बॉइलिंग पॉइंट अधिक है कि कम है, दोनों कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में क्या है बॉइलिंग पॉइंट अधिक है। अधिक है मतलब क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होगा। अब इसको ग्राफ की हेल्प से भी आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। ग्राफ हम लोग देखे थे इथेनॉल वाटर मिक्सचर का, उसी तरह इसका भी ग्राफ बनेगा। ग्राफ के हेल्प से आप आसानी से एनालाइज कर लीजिएगा। और यही हम लोग अपना टॉपिक क्लोज कर रहे हैं। ऐसा मिक्सचर बहुत तरह एग्जांपल होगा, जैसे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के बहुत सारे एग्जांपल होंगे, उसी तरह मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के बहुत सारे एग्जांपल होंगे। आप लोग इस सबको आसानी से समझ लिए होंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम फील करते होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी कर सकते हैं। अगर वीडियो लेक्चर में कोई कमी है उसको भी कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है साउंड का प्रॉब्लम हो, उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है हम बहुत तेज़ी से पढ़ा रहे हैं या बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, कैसा लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ताकि हो सके तो मैं अपना जो भी आगे का वीडियो लेक्चर होगा उसको इम्प्रूव करूँगा और वीडियो का क्वालिटी भी बढ़ाया जा सकता है। और जो भी होगा कंटेंट उसके अकॉर्डिंग आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। इसके आधार पर हम लोग अपना इम्प्रूव करेंगे। तो आज यहीं इसको क्लोज कर रहे हैं। आप इस ग्राफ
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। वेपर प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन एक ग्राफ प्लॉट कर लीजिएगा, दूसरा एक ग्राफ प्लॉट कर लीजिएगा टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन, एक खुद से करेंगे आप। तो आज यहीं हम लोग क्लोज करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू।